नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे आशा कर रहा हूँ। और आज की जो मैं टॉपिक आज लेके आ आया हूँ आपके सामने वो है सोलर सिस्टम। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी। ये वैसे तो 6 स्टैंडर्ड का है। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो क्लास 6 की स्टैंडर्ड का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज कि ये जिस स्टैंडर्ड में हम इसे पढ़ते हैं हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत बहुत इसेंशियल और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो याद करने लायक हैं वो याद करेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। पहले ये है हमारे सामने सन। ये क्या है हमारा? सन, सूरज। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सूरज। ये आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज लगेगी कि सूरज जो है हमारा, आपको लगता होगा सूरज एक है, लेकिन सूरज एक तो नहीं है। हमारे पास सैकड़ों सूरज है, सैकड़ों क्या अरबों सूरज। सूरज जो है इसको हम लोग एक दूसरी भाषा में तारा या स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान के चलिए कि हमारा ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स है हमारा। और इस यूनिवर्स में हमारी एक गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। इसका नाम क्या है? मिल्की वे। एक है हमारा यूनिवर्स, एक है हमारा मिल्की वे। इस यूनिवर्स में मिल्की वे जैसे से हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी जो है उसका नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी, गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा हूँ। गैलेक्सी हमारे स्पेस में बहुत ढेर सारे स्टार्स का एक ग्रुप है जो एक गैलेक्सी बनाता है। मतलब बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप, तो मतलब बहुत सारे स्टार मतलब बहुत सारे सूरज। तो हमारे यूनिवर्स में टोटल गैलेक्सी कितनी है अगर अनुमानित तौर पे देखा जाए तो टोटल गैलेक्सी की संख्या है 100 अरब गैलेक्सी। हमारी एक गैलेक्सी जैसी कितनी गैलेक्सी हैं? 100 अरब गैलेक्सी। कितनी? 100 अरब गैलेक्सी हैं। कितनी है? 100 अरब गैलेक्सी हैं। अगर वही बात करें तो हमारी गैलेक्सी में एक स्टार है, इसका नाम है सन, जिसको हम लोग आप यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हमारे गैलेक्सी में एक सन है, हमारे मिल्की वे में एक सन है जिसको हम लोग सूरज कह रहे हैं। वैसे ही हमारी गैलेक्सी में एक से ज्यादा सन है। मतलब कितने सन हैं? तो टोटल 100 अरब सन भी हैं। कितने? 100 अरब सन भी। तो अगर पूरी कॉन्सेप्चुअल तौर पे बात की जाए तो यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर हमारी गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर हमारे सन। तो एक यूनिवर्स में 100 अरब गैलेक्सी और एक गैलेक्सी में 100 अरब सन। और उसी 100 अरब सन में से हमारा एक सन यहाँ है। आइए याद करने वाली बातें इसकी याद की जाए। पहले याद करने वाली बातें हमको इसकी याद करनी है, ठीक है? इसकी याद करने वाली बातें हमको कैसे क्या करनी है? याद करनी है, ठीक है? आइए अगर बात करें, अगर बात करें इसको हटा दिया जाए ना, इसका काम खत्म हो गया। इसका काम है भी। मान लीजिए ये ब्लू है ना, हमारा अर्थ है ये मान लीजिए ब्लू है, ठीक? ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। तो अगर बात करें हम लोग कि अर्थ से सन की दूरी कितनी है, अगर कोई पूछे कि अर्थ से सन की दूरी कितनी है, आपसे कभी भी कोई पूछेगा तो है नहीं, बट मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ से सन की दूरी कितनी है, तो इतनी दूरी है, इतनी दूरी है, आपको ये याद रखना है। 14.98 करोड़ किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। कहां से? अर्थ से। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आइए अब बात करते हैं, ये तो पॉइंट हो गया इसका। अब बात करते हैं अर्थ की के डायमीटर की। जो अर्थ का ये डायमीटर आपको अच्छा दिख रहा है कि नहीं व्हाइट कलर से? कि कलर दूसरा कर दें? कलर दूसरा कर देते हैं भाई, एक काम करते हैं कलर दूसरा कर देते हैं। चलिए ब्लैक देखते हैं, ब्लैक दिखता है क्या? ब्लैक तो बिल्कुल दिखेगा।
ब्लैक तो बिल्कुल दिखेगा। डायमीटर क्या होता है? जो कोई एक सर्कल को दो बीच भागों से डिवाइड कर दे उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो क्या कितना डायमीटर है हमारे सन का? हमारे सन का डायमीटर कितना है? तो हमारे सन का जो डायमीटर है 3292000 किलोमीटर। कितना? 1392000 किलोमीटर है हमारे अर्थ का डायमीटर। तो आपको अभी अब दो चीज समझ में आई कि अर्थ से लेके, सॉरी ये सन की बात कर रहा हूं, अर्थ से लेके सन तक की डिस्टेंस है 14.98 किलोमीटर। इसका डायमीटर है 1392000 किलोमीटर। अगर इसका रेडियस पूछ दे तो इसका रेडियस यहां से हो जाएगा यहां तक इसका रेडियस। तो बस कुछ करना नहीं है, बस इसको डिवाइड कर देंगे आप। किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो 1392000 को 2 से डिवाइड करके और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि रेडियस कितना है इसका। रेडियस इसका कितना है? रेडियस पता है ना क्या क्या होता है? तो आपको इसका रेडियस बताना है। कोई दिक्कत होगी तो मुझे जरूर कॉन्सेप्चुअल चीज में बता दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे डाउट हो रहा है। ठीक है, चलिए। अगर बात करें इसकी, इसको हटा देते हैं। अगर बात करें इसके सरफेस की, अगर बात करें इसके सरफेस की कि इसकी सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है, तो पहली बात तो इसके सरफेस को कहते क्या है? तो इसके सरफेस को कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर का टेम्परेचर बच्चा आपको याद रखने की चीज है, ये पूछ भी लिया जाता है अक्सर। 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस। हमने तीन चीजें पढ़ ली। ये हमने पढ़ लिया 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक। और किलोमीटर में आएंगे, ये आ जाएगा आपका, ये पेन नहीं चल रही है, ये पेन चलेगी, ये भी नहीं चलेगी, ये चलेगी। ठीक। ये हमारा 1392000 किलोमीटर, ये इसका क्या है? डायमीटर है। ये सन का डायमीटर, ये डिस्टेंस और ये इसके सरफेस का टेम्परेचर। ये तीन चीजें आपको नोट कर लेनी है भैया, बहुत जरूरी है। कभी भी एग्जाम्स में आपको या अपने नॉलेज के लिए कोई भी पूछ सकता है आपसे कि ये डायमीटर कितना है, ये इसकी डिस्टेंस अर्थ से कितनी है। सन की बात कर रहा हूँ, सन की अर्थ से डिस्टेंस कितनी है। चले आगे चले, चलो। जैसे अब समझिएगा, अब इसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे हमारी अर्थ का क्या है, अगर मान लीजिए हम अपने अर्थ को देखें यहाँ पे, अर्थ पहले सन को देखते हैं। तो सन देखो दो तरीके से घूमता है, एक तो ऐसे भी घूमेगा, ऐसे भी घूमेगा, ऐसे भी। ठीक, तो ये हम लोग इसको रोटेशन कहेंगे। और जब अर्थ को हम लोग, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये पूरा इस तरीके से भी चारों तरफ घूमता है। मतलब पूरे, जैसे क्या है कि ये मान लीजिए कि एक शेप ले लेते हैं, एक शेप ले लेते हैं भाई, और इसको बना देते हैं अपना, अपनी गैलेक्सी। ठीक, ये हमारी गैलेक्सी है मान के चल लो, और इसमें हमारा ये क्या है? सन है। अब ये सन पूरी गैलेक्सी में घूमता है, तो पूरी गैलेक्सी में घूमने का भी टाइम लगता है। और अपनी एक्सेस, मान लीजिए इसकी एक्सेस है, तो अपनी एक्सेस पे भी ये क्या कर रहा है? अपनी एक्सेस पे भी ये घूम रहा है। ओए भाई साहब, ये तुम यहीं रहो, मैं अर्थ को टच कर रहा हूँ। ठीक, तो ये भाई कहाँ जा रहा है? चल हट जा तू। ये अपनी एक्सेस पे भी घूम रहा है। किस पे घूम रहा है? अपनी एक्सेस पे भी घूम रहा है। और इसका भी पूरा रोटेशन लगाएगा, ये इसका भी पूरा रोटेशन लगाएगा। और इस रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों में अंतर है। जो ये पूरा घूमेगा ये रेवोल्यूशन है, और ये अपने एक्सेस पे घूम रहा है, ये रोटेशन है। तो रोटेशन में कितना टाइम लेगा? तो रोटेशन में लेगा ये टोटल, एक रोटेशन करने में, मतलब एक घूर्णन गति करने में ये 25 दिन का टाइम लेता है। मतलब अगर अर्थ के डेज से काउंट करें, अगर अर्थ के डेज से काउंट करें, अर्थ के अर्थ के डेज से काउंट करें,
तो जो एक रोटेशन सूरज का होता है अपनी गैलेक्सी का पूरा रोटेशन लेता है, जो एक बार अपने एक्सिस पे घूमेगा तो 25 डेज लेगा। कितना लेगा? 25 डेज लेगा। लेकिन पूरा गैलेक्सी जब ये घूम के आएगा तो उसके लिए उसको लगेगा 250 मिलियन वर्ष। कितना? 250 मिलियन वर्ष। 250 मिलियन वर्ष लगेंगे। ये दो बात अपने अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। अभी तक जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको नोट करिएगा, अच्छे से रखिएगा, ताकि आपके दिमाग में चीजें घुसें बच्चा, चीजें आपके पास रहें। जब आप कभी अपने चीजों को अपने साथ लेके चलें तो आपके पास वो चीजें रहें। ठीक है? आइए आइए चलते हैं, अर्थ की एज जान लेते हैं। तो अनुमानित तौर पे अगर कहा जाए तो अर्थ की एज जो होती है बच्चा ना, अर्थ की एज, थोड़ा बड़ा हो जाए भाई, सूरज इतना छोटा अच्छा लगता नहीं ना, ओ थोड़ा लार्ज। जो सन की एज है 5 अरब साल है। 5 अरब साल इसकी एज है भैया। 5 अरब साल इसकी एज है। और अगर बात करें तो इसकी अनुमानित जीवन आयु वही अवधि के बारे में बात कर रहा है, इतनी ही है। चलिए, तो आज के लिए केवल इतना ही रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे अपने पहले प्लेनेट के बारे में। और हमारा पहला प्लेनेट रहेगा कौन सा? पहला प्लेनेट रहेगा हमारा, मान के चलिए पहला प्लेनेट है कौन सा? मरकरी। तो हम कल पढ़ेंगे अपना मरकरी। मरकरी क्या है आप देख ही रहे हैं, मरकरी। कल हम बात करेंगे पूरे मरकरी के बारे में। कोई दिक्कत आपको? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। हम लोग कल मरकरी पढ़ेंगे, ठीक है? पूरे सोलर सिस्टम को पढ़ के खत्म कर देंगे। आपको रेगुलर एक वीडियो 2 वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। बाय।